Hello friends, in today's lecture we are going to deal with an anatomical concept of brachial plexus. Basically the word plexus means the network of nerves. कहीं पर भी एक नेटवर्क नर्व्स का एक नेटवर्क है, एक झुंड प्रेजेंट है, उसे हम प्लेक्सस बोलते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली 4 प्लेक्सस होते हैं: सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस एंड लंबर प्लेक्सस। इस लेक्चर में हम ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में डील करते हैं। द बेसिक लोकेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज बिटवीन हेड एंड नेक, मीन्स इस जगह पर कहीं ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। बेसिकली हमारे अपर लिम्स की मसल्स को जो भी नर्व सप्लाई करती हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस से ही निकलती हैं। कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सो एनाटॉमी में ब्रेकियल प्लेक्सस के स्ट्रक्चर को याद करना थोड़ा एक कठिन काम होता है, तो इसे हम एक बेसिक नेमोनिक से समझते हैं। सबसे पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका जान लें, तो इसके लिए आप एक ट्री को इमेजिन करें। एक ट्री में सबसे नीचे उसकी जड़ होती है, जड़ को हम बोलते हैं रूट्स। इसके बाद फर्दर आगे उसमें आता है तना, उस तने को बोलते हैं हम ट्रंक। ट्रंक के बाद उस तने से निकलते हैं थोड़े से डाल, जैसे डंठल जो निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस के मैटर में हम बोलेंगे उन्हें डिवीजन्स। उस डिवीज़न से मतलब उस डंठल से जो तने निकले हैं, उससे फिर से फर्दर पतली पतली से और डालियाँ निकलती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं कॉर्ड्स। और उन कॉर्ड्स से आगे जो पत्तियाँ निकलती हैं, उन तनों से आगे जो पत्तियाँ निकलती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ब्रांचेस। सो ये एक ब्रेकियल प्लेक्सस का बेसिक इंट्रो डायग्राम है। सो अब हम शुरू करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के एक एनाटॉमिकल डायग्राम को समझने के बारे में कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस दे रखी हैं, ठीक है। रूट्स बेसिकली 5 होती हैं: C5, C6, C7, C8 एंड फाइनली T1। अब देखें, रूट से ट्रंक बनता है, ठीक है। तो C5 और C6 मिल कर के अपर ट्रंक बनाते हैं, ठीक है। पहला जो होगा यहाँ पर, ये अपर ट्रंक होता है। देन C7 मिडिल ट्रंक बनाता है, और C8 और T1 मिल कर के अपना लास्ट लोअर ट्रंक बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपर ट्रंक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 2 डिवीज़न बनाता है, ठीक है। एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। मिडिल ट्रंक भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न बनाता है। और इसी तरह ही लोअर ट्रंक भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बट ये पहले पोस्टीरियर डिवीज़न बनाता है, देन एंटीरियर बनाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कॉर्ड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, कॉर्ड्स में ध्यान रखना है कि एंटीरियर की तरफ से सीधी एक लाइन जाती है, ठीक। इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो नीचे के भी एंटीरियर की तरफ से एक सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। और ये नीचे का जो पोस्टीरियर है, ये मिडिल में चला जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी देखें, जो बीच का बच रहा है, इसमें इसका पोस्टीरियर जो होगा वो नीचे आ जाएगा सीधे, और इसका भी पोस्टीरियर जो होगा वो भी सीधे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये C7 का जो एंटीरियर है, ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से सबसे ऊपर लेटरल कॉर्ड, देन मीडियल कॉर्ड एंड लास्ट में पोस्टीरियर कॉर्ड, ये कॉर्ड्स बन गई। अब कॉर्ड्स के बाद अपनी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस में C5 मतलब कि लेटरल कॉर्ड मिल करके 3 ब्रांच बनाता है, मीडियल कॉर्ड 5 ब्रांच बनाता है और पोस्टीरियर कॉर्ड भी 5 ब्रांचेस बनाता है। तो देखें, जो 3 ब्रांचेस बन रही हैं, इनको याद करने का तरीका है LML, ठीक है। LML का मतलब होता है लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये पहली नर्व हो गई, लेटरल पेक्टोरल नर्व। दूसरी M से आ गई मीडियल पेक्टोरल नर्व, और तीसरी आ गई लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इससे हो गया LML से 3 नर्व्स हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं मीडियल कॉर्ड पे। तो मीडियल कॉर्ड से 5 बनती हैं, इनको आप याद कर सकते हैं M4U, ठीक है। M4U से आता है मतलब M M M M एंड लास्ट में U, ठीक है। अब देखिए, इनको कैसे याद करना है एक एक करके। मीडियल पेक्टोरल
नर्व, ठीक है। दूसरे एम से आता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक। तीसरे से आ जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। चौथे से आ जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और पांचवा जो लास्ट यू है इससे आ जाएगा अल्नर नर्व, ठीक है। अब आते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड के 5 डिवीजन्स को देखने। तो इसमें इसका याद करने का तरीका है आपका नेमोनिक है ULNAR यानी अल्नर, ठीक है, ULNAR। चलिए, यू से होता है अपर सब कैप्सुलर नर्व, ठीक है। इससे हो जाएगा, एल से हो जाएगा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई मसल, ओके। ए से हो जाता है हमारा एक्सिलरी नर्व, एंड फाइनली आर से हमारा आ जाएगा रेडियल नर्व। तो ये था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर C5 और C6, यहाँ से कुछ और ब्रांच निकलती हैं, ठीक है। एक ब्रांच निकलती है यहाँ से सुप्रा स्कैपुलर नर्व की, ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ पर सब क्लेवियस नर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान क्या देनी सबसे ज़्यादा, वो ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी 6 नर्व्स आपस में मिल रही हैं, ठीक है। पहली ये देखिए, दूसरी ये, तीसरी आपकी यहाँ पर आ गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, ठीक है। यहाँ पर 6 नर्व्स आपस में मिल रही हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है पर्टिकुलर अर्ब्स पॉइंट, ठीक है। और अगर इस पार्ट में ब्रेकियल प्लेक्सस के इस पार्ट में अगर कोई पैथोलॉजी आ जाए तो उसे बोला जाता है अर्ब्स पाल्सी, ठीक। और सेम पॉइंट यहाँ पर नीचे है, अगर आपके इस पार्ट में स्पेसिफिकली T1, अगर T1 में कोई पैथोलॉजी आ जाए तो उसको बोलते हैं क्लम्पलीज पाल्सी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में होने वाले 2 पाल्सी हैं, अर्ब्स पाल्सी एंड क्लम्पलीज पाल्सी। और अगर इस पूरे ब्रेकियल प्लेक्सस में कहीं पर भी कोई डैमेज आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों मतलब अपर लिम्स में जितनी भी नर्व सप्लाई करती हैं, इतनी नर्व्स में किसी भी नर्व पर डैमेज आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो वो आप एज अ सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।